जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात यह है कि हमारे पास फ़ोन है, सोशल मीडिया है, इस्तेमाल हर बंदे का डिफरेंट है। हर बंदा अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। इसी तरह बहुत सारे लोग ग्रुप्स बना के, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के उसको मुल्क के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क की फेवर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी मशहूरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर बंदे का अपना अपना इस्तेमाल है। तो हमने क्या किया कि कुछ टीवी चैनल बनाए, जैसे एनजे ड्रीम टीवी, जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पे ही हुई। हमारे जो ज़हनी सोच है, ज़हनी अप्रोच है, वो मिल गई। उनके पास भी टीवी चैनल है, इसमें वो होते हैं पाक वतन में। हमने अपना इश्तराक करके तो उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सोशल मीडिया को चलाने के लिए हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। वो व्हाट्सएप ग्रुप उस तरह नहीं है जैसे दूसरे लोग चला रहे हैं, या उसमें हम कोशिश करते हैं कि सारा दिन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, की हाल चाल है जनाब जनाब, ये ना हो। हमारी कोशिश होती है, लेकिन कुछ दोस्त करते भी हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के डिबेट्स रखते हैं, जिसमें ऐसी डिबेट्स रखते हैं जिसमें अपने जैसे कहते हैं नॉलेज शेयरिंग, अपने नॉलेज को एक दूसरे से बांटते हैं। हम गेन करते हैं, दूसरे हमसे गेन करते हैं, तो आपस में नॉलेज शेयरिंग होती है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग, कुछ पढ़े होते हैं, कुछ कड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बंदे के पास डिग्रियां हों तो फिर ही बंदे की बात सुने। पढ़े हुए लोग भी होते हैं, कड़े हुए लोग भी होते हैं। जो कड़े होते हैं वो कई दफ़ा पढ़े हुए लोगों से बड़ी बात कर जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमने कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसी कोई बातें करें वहाँ पे जो वतन अजीज़ के लिए जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर उनका हल नज़र आए, या कम से कम उसके ऊपर हम बात करें तो सुनने वाले उसके अंदर से हल निकाल लें। मुल्क को दरपेश मसाइल, मुल्क को किन किन टूलों से दुश्मन नुकसान पहुँचाता है, मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है, हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने आज की डिबेट से मैंने दो वॉइसें ढूंढी हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, इब्तदाइया, जो कि वो हबीबुल्लाह चौधरी साहब ने उसमें दिया। इब्तदाइया के बाद आप ये अंदाज़ा करें कि एक हमारे दोस्त हैं, उनकी वॉइस भी आपको सुनाऊंगा। अंदाज़ा हो जाएगा कि भी क्या हमारा मसला क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं। वो उसका मसला है एनजीओज़ का। एनजीओज़ भी एक टूल है दुश्मन का। एनजीओज़ बनाने का वजह क्या होती है, एनजीओज़ होती क्या हैं, एनजीओ से लोग करते क्या हैं, हम इसके ऊपर हबीबुल्लाह चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाली। पहले तो आप वो सुने कि हबीबुल्लाह चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, एनजीओ होती क्या है और करती क्या है, सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम नजरियाती वर्करों को और हमारी प्यारी प्यारी बहनों को हमारी जानिब से बहुत बहुत सलाम व दुआ कबूल हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे एडमिन निसार जावेद साहिब ने आज अनाउंस किया था कि आज हम एनजीओज के बारे में बात करेंगे और एनजीओज क्या होती हैं, इनकी क्या तारीफ है, इनके बारे में डिस्कस होगी। प्यारे दोस्तों, एनजीओज की तारीफ करने बैठ जाएं तो रात पूरी गुजर जाएगी, लेकिन मैं सीधा सीधा चंद अल्फाजों में आपको एनजीओज की तारीफ बयान कर दूं कि असल में एनजीओज होती क्या है, इन एनजीओज का मुआशरे में क्या किरदार होता है, ये क्यों कर बनाई जाती हैं, क्यों कर तरतीब दी जाती हैं, इनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। एनजीओज या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी तंजीमें हैं जो सरकारी कंट्रोल के बगैर मुख्तलिफ सोशल, इक्तिसादी और इंसानी हकूक के कामों में मशगूल होती हैं। इनका मकसद आमतौर पर मुआशरती बेहतरी, तालीमी सहूलियात, सेहत की देखभाल, माहौलियात और इंसानी हकूक जैसे शोबों में खिदमात फराहम करना होता है। कोई भी एनजीओज मुख्तलिफ ज़राए से फंडिंग हासिल करती हैं, जैसे कि अतियात, अफराद, कंपनियां या फाउंडेशन से मिलने वाली माली अमदाद, हुकूमत बैनुल अक़वामी अदारों से या दीगर तंजीमों से मिलने वाली अमदाद, मुख्तलिफ तकरीबात या सरगर्मियों के जरिए फंड्स इकट्ठा करना। इसी तरह एनजीओज अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों को चलाने के लिए माली वसाइल जमा करती रहती हैं। एनजीओज अमूमन सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करती हैं और इनका मकसद आम तौर पर सियासी मकासद हासिल करना नहीं होता। ताहम बाज़ सूरतों में एनजीओज
समाजी या इंसानी हकूक के मसाइल पर आवाज उठाने या अवामी मफाद में तब्दीली लाने के लिए हुकूमती सतह पर असर अंदाज होती हैं। ये असर रसूख अमूमन अवामी शऊर बेदार करने, पॉलिसी साजों को मशवरा देने या कानून साजी में मदद फराहम करने की सूरत में होता है, लेकिन NGOs का बुनियादी मकसद अवामी खिदमात और मुआशरती बेहतरी लाने के लिए होता है। ये खुद कार तंजीमें होती हैं जो बगैर किसी जाती मफाद के काम करती हैं। NGOs मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, जैसे तालीम, सेहत, माहौलियात, इंसानी हकूक वगैरह वगैरह। इनका मकसद मुआशरती मसाइल को हल करना और लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाना होता है। ये तंजीमें अतियात, ग्रांट्स और दीगर माली वसाइल के जरिया फंड हासिल करती हैं ताकि वो अपनी खिदमात फराहम कर सकें। NGOs का बुनियादी मकसद अवामी खिदमत और समाजी तरक्की होता है, ना कि जाती मफाद। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई तंजीम माली मफाद हासिल करने के लिए बनाई जाए और उसका मकसद अवामी खिदमत ना हो तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, मुतलका हुकूमती अदारे या रेगुलेटरी बॉडीज इन तंजीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ताकि इनकी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। और इन तंजीमों की माली हालत और फंडिंग की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए निगरानी भी की जा सकती है। ये आम लोग, आप और हम कर सकते हैं। हुकूमती इदारे या मुतलका अथॉरिटीज इन तंजीमों की सरगर्मियों की जांच पड़ताल कर सकती है ताकि ये देखा जा सके कि आया वो अपने मकासद के मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा अवाम को आगाही फराहम करना ताकि लोग इस किस्म की तंजीमों से मुताहत रहें और उनके मकासद को समझ सकें। इन इक़दाम के जरिए गैर कानूनी या गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोका जा सकता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, NGOs की तारीफ तो मैंने आपको बयान कर दी है। NGOs होती क्या है, इसका वर्क क्या होता है, फंडिंग कहाँ से आती है और इसे कैसे तरतीब दिया जाता है, इसका असल मकसद क्या होता है। अब जानना हमने ये है और आज हमने बहस ये करना है कि आया हमारे मुल्क में जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं क्या इन मकासद के तहत कर रही हैं, और बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं बल्कि अपना वर्क कर रही हैं। इनसे हटकर आपको कोई लगता है कि ऐसी तंजीमें हमारे मुआशरे में काम कर रही हैं तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जा सकता है। मुतलका थाने वगैरह में और हुकूमत को इतला दी जा सकती है कि ये फंडिंग जो हो रही है ये कतई तौर पर मुआशरे में बहुत ज़्यादा नफरत फैला रही है या ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो रही है। इससे हम इन गैर मकासद जो सरगर्मियाँ हैं इनको रोक सकते हैं। कोई भी दोस्त ग्रुप में बैठा है वो वॉइसेस को बगौर सुने, उसके बाद अपना तबसरा करे। अपने अपने इलाके में, हल्के में देखें जहाँ जहाँ तंजीमें ये काम कर रही हैं और ऐसा ही करती हैं तो वो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती, इनसे हटकर करती है तो उसकी शिकायत करना जरूरी है। जी तो मेरे दोस्तों, आपने NGOs का तारीफ सुनी कि NGOs होती क्या है, क्यों वजूद में आती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे फंड चलते हैं, कैसे ये क्या कुछ करती हैं। अच्छे मकासद, बुरे मकासद, अच्छी चीज़, किसी चीज़ को आप अच्छाई की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, बुराई की तरफ भी। अभी डिबेट जारी है तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर बातें कर रहे हैं। मैंने अभी आपके लिए एक वॉइस सेलेक्ट की है ताकि मैंने कहा बहुत लेट हो जाए, बाद में डिबेट में मैं भी शामिल होऊंगा। तो मोहम्मद आरिफ साहब हैं रावला कोट से, उन्होंने इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली है, कुछ हमारी आप बीती सुनाई है कि NGOs के साथ पाकिस्तान की आप बीती क्या है। अब वो भी सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है नसार साहब ने दिया है और चौधरी हबीब साहब ने तफसीलन रोशनी डाली है। दरअसल बात यह है कि आजकल की जो NGOs हैं ये इनका काम तो वेलफेयर ही करना होता है। जैसे इनके रजिस्टर तब होती है कि ये अपने वेलफेयर के हवाले से शोर पैदा करते हैं और मुख्तलिफ गाँव देहातों में ये वेलफेयर करती हैं। लेकिन आजकल की जो NGOs हैं वो बहुत ही खतरनाक हद तक मुल्क दुश्मनी में, फंडिंग और उसमें कारोबार में मुलव्वस हैं। इनको XRNO से जायजा लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और तमाम NGOs को चेक एंड बैलेंस पे रखना चाहिए। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में शकील आफरीदी के थ्रू, एक NGO के थ्रू मालूमात लेने की और उस तक पहुंचने का जरिया बना था
جو این جی او کے تھرو فورن فنڈنگ لیتی ہیں، اور وہ جو فورن فنڈنگ آتی ہے وہ اپنے مفاد کے خاطر استعمال کرتے ہیں این جی او کے تھرو۔ تمام آساس اداروں سے ریکارڈ این جی او کے تھرو بھرا جاتا ہے۔ ایک چیز بات واضح ہونی چاہیے کہ این جی او کے تھرو تمام ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اور تمام اسکوٹنگ کرتے ہیں یہ بندوں کی، اور جو ان کے کام کا بندہ ہے پھر اس کو پھر یہ دوسرے طریقے سے بیرون ملک منتقل کروا لیتے ہیں، ان سے یہ کام لیتے ہیں۔ یہ تمام حساس اداروں کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ڈیٹا جو ہے یہ یہیں سے لیک ہوتا ہے، وہ یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ تمام معاملات کو طے کرتے ہیں۔ جو جو بندے ان کے اس میں جھانسے میں آ جاتے ہیں، پھر یہ ان کے لیے ہی کام کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ ان آقاؤں کے لیے کام کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ تمام انہی کے جھانسے میں آ کے تو لے جاتے ہیں۔ پہلے یہ ڈیٹا ان کا کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جن کو یہاں کام دیا جاتا ہے یہاں کا کرتے ہیں، اور جن کو زیادہ ضرورت ہے وہ بیرون ملک جا کے ان کو وہاں سے ہو کے ہینڈلنگ کرتے ہیں۔ جی تو میرے دوستو، ہم اس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس طرح ہمارے گروپ کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ کوآرڈینیٹرز بنائے ہیں جو دوسرے مختلف ضلع میں مختلف تحصیلوں میں رہتے ہیں۔ ہمیں بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی باتیں جو خبریں چٹپٹی نہیں ہوتی، جو لوگ نہیں اٹھاتے، کیونکہ لوگوں کو صرف چٹپٹی خبریں چاہیے۔ ہمیں ایسی خبریں چاہیے ہوتی ہیں جو ایسے لوگوں کی خبریں ہم آپ تک لے کے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوئی لائک نہ کریں، کوئی شیئر نہ کریں، کچھ نہ کریں، ہم اس لیے نہیں کام کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جن کی خبریں ہم آپ کے پاس لائیں، خدا نہ خواستہ ان کی خبر آنے سے پہلے وہ خود خبر نہ بن جائے۔ تو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ یہ جو پاکستان کے خلاف دشمن کے ٹولز ہیں، ہر قسم کے ٹولز کے اوپر ہم بات کریں گے، بلکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ہر کتے پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔